संवरिया सांवरिया। मित्रों, आप सबकी पुरजोर मांग पर मैं गायक परशुराम यादव ये सामाजिक बिरहा पंडित परशुराम म्यूजिक के माध्यम से आप लोगों के बीच में भेज रहा हूं, जिसका शीर्षक जयमाल की पंचायत है। मुझे पूर्ण रूप से विश्वास है कि आप लोगों को ये बिरहा पसंद आएगी। भूमिका में भाव दिया गया है। केहू रोवल केहू खुश हो के हंसल, केहू स्वार्थ पुरावल तका हो गइल। केहू केहू के बूझल गरीबी के ना, केहू उनके रोवावल तका हो गइल। केहू रिश्ता में आपन पराया बनल, केहू उनके नचावल तका हो गइल। केहू केहू के परशु न बाटे यहाँ, केहू उनके झुकावल तका हो गइल। ये घटना वाराणसी जिला अंतर्गत घटित घटना के आधार पर मैं आप लोगों के सामने भेज रहा हूं। समाज में एक कुरीति दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, इस पर हम लोग ध्यान नहीं देते हैं और हम लोग अपनी बर्बादी स्वयं करते हैं। वैसे हम अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए भ्रष्टाचार को भी बढ़ावा देते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। हम लोग झूठे किसी दूसरे पर आरोप लगाते हैं, लेकिन भ्रष्टाचार हम ही लोग बढ़ाते हैं। आम जनता के माध्यम से भ्रष्टाचार बढ़ता है, न नेता के और न तो अधिकारी की जड़ से। हमें अपना स्वार्थ पूरा करना होता है, हम नेता को रिश्वत देते हैं, हम अधिकारी को रिश्वत देते हैं और इस तरह से भ्रष्टाचार दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। तो एक लाइन यहाँ गीत लगत बा मास्टर, तनी सा पढ़ के। कौन गीत लगत बा? तेरी जवानी मेरी जवानी, तेरी जवानी मेरी जवानी, सफर लड़ल हम हमसे जब की नजर,
लेकिन ध्यान देंगे गाने के भाव स्थल पर, कहना है क्या? स्वार्थ में अंधा, स्वार्थ में अंधा बाहर बंदा, स्वार्थ में अंधा बाहर बंदा, अब करे न मन में विचार, यही से बढ़ेला भ्रष्टाचार। ए भैया होवेला अत्याचार, लेकिन ये घटना की शुरुआत यहीं से हो रही है। घटना कहाँ की है? लारे लरे लारे लरे लारे 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 ला, जिला जालौन पाठक पुरवा कै तराना बा, प्रभावती सुधाकर सिंह कई फसाना बा, मैं पास किरण सिंह सुता सयानी बा, गरीबी माँ पिता के बन गई पेशानी बा, लाचारी बा मगर कर्तव्य भी निभाना बा, विवाह करके बिटिया कै भी घर बसाना बा, ग्राम सेवई कला ठकुरान में ऊ आ गईलन, ठाकुर चंद्रदेव सिंह से चर्चा कैलन, पाठकपुरवा गांव जिला जालौन, पत्नी का नाम श्रीमती प्रभावती सिंह और पति का नाम श्री सुधाकर सिंह। दोनों प्राणी के बीच में एक बिटिया एक बिटवा। बिटिया का नाम किरण सिंह बा, यही बीएचयू वाराणसी से बिटिया किरण सिंह एमए पास कैलस। तो ये बाबूजी, ये समाज में सबसे भारी बोझ अगर भाई बाप मतारी के सिर पर होला तब बहन बिटिया को होला। बिटिया सयान बा, शादी का चिंता घर ले बा। ठाकुर सुधाकर सिंह गईलन है, बगल में ही गांव सेवई कला, वहां का रहे वाला ठाकुर चंद्रदेव सिंह आओ भगत कैलन। ठाकुर चंद्रदेव सिंह अपने दरवाजा पर पूछलन कि बोली कैसे आगमन भइल, आपन परिचय बतौलन। आप परिचय बता के कहलन कि हम अपनी बिटिया का शादी बदे आपके दरवाजा पर आइल हैं, पता चलल हो कि आपका इकलौता बेटा रजनीश बाड़ो, तो हमार निवेदन स्वीकार करी। ठाकुर चंद्रदेव सिंह बड़ा खुश भइलन, कहलन कि ठीक बा बैठी, अब आवत है। कह के गईलन घर में, आय अपनी दुल्हन सूर्यमुखी सिंह से कहलन कि देखबू हो इकलौता बेटा रजनीश का तिलकहरू आइल बाड़न, तनी कायदे से नाश्ता पानी तैयार करा। सूर्यमुखी सिंह तनी उग्र विचार कर रहलिन, अपने पति से कहलिन कि ठीक बा, ये खुशी का बात बा, लेकिन एगो हम बात कहब कि जा के बेटा का बियाह तय करिहा उरिहा, हमारे ठे बात सुनला, जाके तिलकहरू से कह दिया का लड़का कमाई सूर्यमुखी के अरमान भइल, लड़का कमाई सूर्यमुखी के अरमान भइल, अरे लड़की देखे के बा बिचारी फरमान भइल। बात सुनला, अपना पति से सूर्यमुखी सिंह कहलिन है कि पहले लड़की देखल जाई, लड़की पसंद आई तब लेन देन का बात, अब ब्याह का चर्चा आगे बढ़ी। मेरे श्रोता सज्जनों, ये मत सोचिएगा कि ये दहेज संबंधित घटना है, नहीं। समाज में एक कुरीति है और इसी कुरीति पर इस घटना के माध्यम से प्रकाश डाला गया है। सूर्यमुखी सिंह का कहना था कि पहले लड़की देखी जाएगी,
लड़की पसंद आने पर ही शादी की चर्चा आगे बढ़ेगी और लेन देन की बात होगी। ठाकुर चंद्रदेव सिंह कहते हैं ठीक है। दरवाजा पर अलन, नाश्ता पानी करौलन। आज नाश्ता पानी करौले के बाद बात कहलन कि भाई हमरे पूरा परिवार का ही ना कहलन कि हमारे मेहरारू खाली कहती है, कहलन कि हमारा पूरा परिवार का विचार बनत बा कि पहले लड़की देखल जाई, लड़की पसंद आई, तब लेन देन का बात, ब्याह का बात आगे बढ़ी। सीना तान के ठाकुर सुधाकर सिंह लड़की का बाप, किरण का बाप, कहलन कि जब कहीं तब, जहां कहीं वहां हम बेटी दिखावे बदे तैयार हैं। एक बात सुन ले जाए, 100 ठे लड़किन में हमारी लड़की के अगर खड़ा कर दिया जाए, 2 4 10 ठे के ना कहलन, 100 के बीच में अगर हमारी बिटिया के खड़ा कर दिया जाए तो वो अलगे पहचान में आई। सुंदर चेहरा बा, गोरा चिट्टा चेहरा बा, रंग भी गोरा बा और लंबी तेतनी बा। हमारी बिटिया के शायद बहुत कम लड़की उतना लंबी हुई है। तो कहीं आखिर देखे का बात निश्चित कर दिहल गई, दिन भी निश्चित हो गई। आज जहिया लड़की देखे के रहल, ठाकुर चंद्रदेव सिंह पूरा परिवार के साथ गईलन है लड़की देखे। बिटिया किरण सिंह आय के सामने जब खड़ी भैलिन तो एक नजर में सबके पसंद आ गई। चंद्रदेव सिंह कहलन कि हाँ ये भैया सुधाकर सिंह तू ठीक कहला, लड़की पसंद बा। तो वो समय का भाव बा तनी सा और बड़ा मास्टर। एक लाइन यहाँ गीत का संकेत बा, का बा? कि गवना करा के सैया, गवना करा के सैया, अब गईल हो विदेशमा से भुलाई रे गईलाना, से भुलाई रे गईलाना। किया हो रमा कावना सवतिया पर लुभाई रे गईलाना। गाने में भाव दिया गया है क्या? फूल जैसन कोमल देखी, फूल जैसन कोमल देखी, छरहर बदनिया परलू भाई हो गई लीना, परलू भाई हो गई लीना। कि सासू चांद सा चेहरवा पर मुहाई हो गई लीना। किरण बिटिया को होए वाली सास सूर्यमुखी सिंह सोना का अंगूठी लेके गई बड़ी, निकली अंगूठी अब पतोह मान के कैलिन है का, मान के पतोह दिहली अंगूठी ऊ हाथ के। लेन देन का बात भी भइल, तय हो गई। इहो करार भइल कि तिलक पर ही सारा तय सामान मिल जाए के। बियाह का दिन भी रखवावल गई। ई बियाहवा का दिनवा तो सही हो। कहिया बियाह का दिन रखाइल? 19 अप्रैल सन 2008 के। बनी है राजनीश दुल्हा, बनी है रजनीश दुल्हा, सोधी के लगनिया अब रखाई हो गई लीना, अब धराई हो गई लीना। कि सासू चांद सा चेहरवा पर मुहाई हो गई लीना। बात
जो तय थे, सामान्य परिवार के मालिक ठाकुर सुधाकर सिंह, बहुत संपन्न परिवार के नहीं थे। आज भी वो परिवार है, सच्ची घटना है, कोई काल्पनिक नहीं। मैं बताया वाराणसी जनपद में ये घटना घटी और उसी घटना को आधार मान करके मैं इस को बिरहा का रूप दिया हूं। तो बाबूजी शादी तय हो गई, वादा के मुताबिक तिलक वाले दिन ही सारा सामान लड़की के बाप सुधाकर सिंह दे देहलन। लगन रखाई रहल कहिया 19 अप्रैल सन 2008 के ब्याह वाला दिन तय रहा। तिलक के बाद दोनों पक्ष अपन अपन तैयारी करे लगल। लड़का पक्ष अपन तैयारी, लड़की पक्ष अपन तैयारी करत बा। धीरे 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 तारीख आयल 14 अप्रैल सन 2008। ई 14 अप्रैल का तारीख जौना दिन हर साल हमहन का देश अंबेडकर जयंती मनावेला। देश अंबेडकर जयंती मनावत रहल। घर में बैठा रहलन लड़का का बाप ठाकुर चंद्रदेव सिंह। उनकर दुल्हन सूर्यमुखी सिंह एकाएक पूछ देहलिन, कजी लड़की वाला से कहले न बानी कि जयमाल विधि से शादी हुई, जयमाल खातिर के स्टेज वगैरह तय कर दी हन। चंद्रदेव सिंह कहला कि देखा ये भाई झूठ ना बोल, हम भुला गए बानी, हम लड़की वाला से जयमाल का चर्चे नहीं कैले। कलश की खबरदार, एक ही बेटा आ ओकर जयमाल से बियाह ना हुई, जल्दी खबर भेजवावा। जयमाल से बियाह होई तो होई, अगर लड़की वाला ना कही हन तो हम वहां अपना बेटा का बियाह करब। और तनी सा कमजोर नस वाला रहलन ठाकुर चंद्रदेव सिंह। मेहरारू, हाँ हो मेहरारू एक बेर डांटे तो कई पग पीछे हट जाए, उनकर धोती ढील हो जाए। ठाकुर चंद्रदेव सिंह कहलन ठीक बा। तुरंते कागज कलम उठौलन, चिट्ठी लिखलन आ चिट्ठी लिख के अपने एक पड़ोसी मनई के बोलौलन, चिट्ठी देलन, कहलन कि ले जा पाठकपुरवा गांव में ठाकुर सुधाकर सिंह के दे दिया। वो मनई चिट्ठी लेके गई। दुआरे पर ठाकुर सुधाकर सिंह ओ मनई का स्वागत कैलन, पूछलन हाँ बोलल जाए कैसे आगमन भइल। उ सीधे मनई चिट्ठी दे देलस ठाकुर सुधाकर सिंह के। ई ठाकुर चंद्रदेव सिंह चिट्ठी दे के हमके भेजले बड़न। ले चिट्ठी लेके ठाकुर सुधाकर सिंह पढ़त बड़न। ध्यान देंगे 14 अप्रैल को पत्र पढ़ते हैं, 19 अप्रैल को ही शादी का दिन तय था। हुआ क्या, शेष 5 दिन बाकी बा, शेष 5 दिन बाकी बा। तब चंद्रदेव सिंह फरमौलन जयमाला से विवाह होई, लिखित सूचना भेजवलन। अगर इरादा ना होई, अगर इरादा ना होई तो जनी हर शादी कैंसिल बा। उदास भइलन घर में जाके, दूर दिखाइल मंजिल बा। पहले तो भूमिका बनले बड़न चंद्रदेव सिंह। समधी साहब क्षमा कर दीजिएगा, मैं आपको बताने में भूल गया था। मेरे पूरे परिवार का विचार है कि शादी जयमाल विधि से होगी, तो आप जयमाल के लिए स्टेज तय कर दीजिएगा। अगर जयमाल से आप शादी करना नहीं चाहते हैं तो उसकी भी सूचना पत्रवाहक को दे दीजिएगा। और एक बात सुन लीजिए, इरादा न होने पर यह शादी नहीं होगी। आप अपनी बेटी की शादी कहीं और कर लीजिएगा, मैं अपने बेटे की शादी कहीं और कर लूंगा। ये मात्र 5 दिन, देखें ये कितनी बड़ी बुराई है। मात्र 5 दिन पहले की यह घटना। चेहरा उतर गई ठाकुर सुधाकर सिंह का। चिट्ठी लेहले घर में गईलन, एक कोठरी में बैठ गईलन। लगत बाकी बियाह ना हो पाई। बेटी किरण सिंह देखली कि बाबूजी का चेहरा उदास। उनकर धर्म पत्नी देखली प्रभावती सिंह, पतिदेव का चेहरा उदास। दोनों माई बेटी जाके आप पूछलिन है कि काहे एकाएक आप उदास हो गईली। जे इतना सुनलन है ठाकुर सुधाकर सिंह के आंख से बाबूजी टप टप आंसू चुए लगल। बाप के आंख में जब आंसू देखल सु जवान बिटिया है मेरे पास किरण सिंह, तो बड़ी मार्मिक बात अपने बाप से कहलस। एक लाइन गीत लगत बात तनी बड़ा।
वह गीत लगत बा कि गवना अरे गवना करवला ये पिया घरे बैठवला अपने बसे लबल मुझी अपने बसे लबल मुझी पूर्वी बन दिया झरझर झरझर बाबूजी के आंख से आंसू बहत बा। अपने पिताजी के आंख से बहते आंसू देख के वो बिटिया किरण सिंह कहलस बड़ी मार्मिक बात कहलस। का कहलस के बिटिया अब बिटिया दिखवला ये बाबू शादिया रचवला चवला कवना करनवा बाबूजी कवना करनवा बाबूजी असुआ बहवला पठवला ए बाबू होने वाटा पठवला कवना करनवा बाबूजी मुहरा मवला बिटिया का बात सुन के बाबूजी के आंसू रुकत ना बा। कहला कि बेटी तू पूछत हो कि हम काहे रोवत हैं। रोवला का कारण कुछ बा। बेटी कहलस कि का कारण बा बाबूजी। तो बाबूजी बतावत बानन तोहे जन्मवाली पढ़वली लिखवली हो कैली गरीबी में पालनवाई बिटिया शक्ति सामर्थ्य से भी बढ़ के तिलक देहली वादा कैल दिहाली समनवाई बिटिया। परिवार का स्थिति तो से छुपल ना बा बेटी। औकात से ज्यादा तिलक में हम सामान दे चुकल है, लेकिन आज आइल फरमान बा जयमाल से विवाह होई बाकी बाटे बस 5 दिन बिटिया। आज 14 तारीख हो बेटी। 19 अप्रैल के बारात आई तू सुहागिन बनबू। आ तुहार होए वाला ससुर जी आज चिट्ठी भेज देले बाड़न
जयमाल से शादी हुई तो हुई, नहीं तो ना हुई। जयमाल का स्टेज तय करे बदे वो चिट्ठी में लिख के भेज दिले बाटन। यह हम सोच के रोवत हैं कि लगत बा कि शादी ना हो पाई। लड़की कहलस कि बाबूजी ये काहे सोचत हुआ? कहला कि ये बेटी, जब तू शादीशुदा हो जाइबू, कुछ दिन ससुरा में रह के बितेबू, तब तुहके समाज के बारे में समझ में आई, मालूम हुई। समाज का अनुभव हमके हो रहल बा ई चिट्ठी पढ़ला पर। कहलस का? तब बाबूजी कहलन कि पहले ही हाल बा तब बात का भरोसा कवन। अब ही बियाह ना भइल, ओकरे पहले इतना जबरदस्त दबाव, बियाह भइले के बाद पता नहीं तुहरे साथ उ सब का व्यवहार करिहन। कहलन ह कि पहले ही हाल बा तब बात का भरोसा कवन। अरे ये सोचा बारिश नयनवा ये बिटिया। सोच के उदास हो गई। साफ लिखल बा कि जयमाल बदे स्टेज तय कर दिया। अगर जयमाल से बियाह अपनी बेटी का ना कल चाहबा तो शादी के कैंसिल समझ ली है। यह तो सोच के हम रोवे लगली है बेटी। गम के घटा में घिरल सुधाकर, गम के घटा में घिरल सुधाकर, प्रभा दीप्ति से दूर भइल। किरण सोच के किरण ताप ले, विचार राष्ट्र ले शूर भइल। एमए पास बिटिया किरण सिंह, किरण में होले गर्मी, सूर्य के किरण में होले गर्मी। मानो किरण नाम की उस लड़की में सूर्य की किरण का ताप प्रवेश कर गया है, गर्मी प्रवेश कर गई है। और विचार धन अस्त्र बराबर होता है विचारास्त्र। अपने विचार का हथियार लेकर के वह लड़की एमए पास किरण सिंह अपने पिताजी से कहती है, बाबूजी आंसू पोंछिए, रोना बंद कीजिए और मेरी बात सुनिए। वो बहादुर बिटिया अपने बाप को समझाती है और कहती है, क्या कहती है? एक लाइन गीत का संकेत बा मास्टर। कौन गीत? आय हाय हाय रे कि धनिया काहे भागल मन से धुआ धोबी गीत वाला कैसेट रविंदर राजू जौन गोले हुआ, वो कैसेट में कई हो गीत हमारे लिखल हो। बोबली मुखिरवा रे गंगा के तिरवा जिरवा, नदी रे खिरवा यगोरे दिनवा, वो गीत हमारे लिखल हो जौन के रविंदर राजू गौले हुन। तो वह गीत बा कि धनिया गवनवा आइलू, अरे बारी रे वो मारने कहलू कि उठला दरदिया, पटरी हो का मारने कहलू कि उठला दरदिया। किरण सिंह अपना बाबूजी से कहत बा, का कहत बा? धीरज बधावल बिटिया, धीरज बधावल बिटिया, असुआ के पोछ के रखबोई जतिया ये बाबूजी, हम रहुरा मोछ के रखबोई जतिया ये बाबूजी। पिताजी आंसू पोंछिए, धैर्य से काम लीजिए। आपकी बेटी कह रही है तुहार मोछ पट ना होखे दे बाबूजी समाज में, तुहार मोछ खड़ी कैले रहब। कहला सु बेटी
तमू का नात तू कैला, नाहक उदास तू भैला, कहो बाबूजी अपना द्वार का मर्यादा खातिर चारपाई, तोशक, तकिया, व्हाइट हाउस सब कुछ कैले बड़ा। परसों हलवाई से कहते रहा कि 3 किस्म का सब्जी बने के चाहिए, तमाम खर्चा करत बड़ा। या मात्र जयमाल का स्टेज तय करे में रोवे लगला। ना बाबूजी ना, तमू का नात तू कैला, नाहक उदास तू भैला, शर्त स्वीकार हो बाटे, शर्त स्वीकार हो बाटे, कही दामा होक्ष से रखबो इज्जतिया ये बाबू, हम रउरा मोछ के रखबो इज्जतिया ये बाबूजी। जा स्टेज तय कैदा, आ चिट्ठी का जवाब चिट्ठी लिख के दे दा। जे पत्रवाहक आइल बा चिट्ठी लिख के दे दा कि शौक से बारात लेकर के ठाकुर चंद्रदेव सिंह दरवाजे पर आवे और शादी होगी, हम स्टेज तय कर देंगे। कहलन कि बेटी तू समझत ना हो, मात्र 5वें दिन बारात आई, पता नहीं कोनो तम्मू कनात वालन के पास जयमाल वाला स्टेज खाली मिली कि ना मिली, कहीं सट्टा कह ले हुई है ना मिली। तब लड़की कहलस कि बाबूजी दाम में बड़ा दम होला हो, दाम का प्रयोग करा, रुपया फेंका, 10 का जगह 20-25 हजार फेंका, काहे ना मिले। एक बात और सुनना बाबूजी, साफ शब्दन में हम कहते हैं, कान खोल के सुन ला, तेरी के भाव लगत बा कि अब हई ना हम परास पतई कि पत्तल समझ के बेटा, अरे पत्तल समझ के बेटा वाला फेंकी कतही, अरे हाँ कतही, अरे हाँ कतही। तो हम परास के पतई का बनल पत्तल ना है बाबूजी, कि जेकर मन कई लो पत्तल में खा के जूठ कह के फेंक देलस। हम पत्तल थोड़े नहीं कि बेटा वाला जब मन करी तब जूठ कह के पत्तल समझ के फेंक दे। कौनो अनपढ़ गंवार लड़की ना है, हमके पढ़ौले बाड़ा ना। जा चिंता मत करा, चाहे जितना पैसा लगे, जयमाल खातिर के स्टेज तय करके आवा। ठाकुर सुधाकर सिंह चल रहलन, नतीजा का निकलल कि 5 सौदा 25 में। कबो कबो तम्मू कनात वाला भी नाजायजे फायदा उठावेलन ने बाबूजी, समय कम बा, मौका का फायदा उठौलन। 25,000 रुपया मजबूरी में तय करे के पड़ल ठाकुर सुधाकर सिंह के। बयाना दे के आज चलिए घरे। नतीजा का निकलल कि 5 सौदा 25 में तब जाए सुधाकर तय कैलन। दिल में आह कराह उठत बा, चिंता तू रहो घर अइलन। अब 20 भइल 19 के शादी, 19 अप्रैल के न बिहवा होके के रहल, उ 20 हो गई। 20 माने होला जहर, बिहवा जहर बने जा रहल बा, कवना रूप में। अब 20 भइल 19 के शादी, हाँ किरण सुहागिन बन गईली।
जन्म कया है बिछोह कयासु, जन्म कया है बिछोह कयासु, बिटिया ले ससुरायली रे। बाबूजी 19 के बारात आयल, ठाठ से शादी भइल, न वर पक्ष की ओर से कौनो शिकायत भइल न कन्या पक्ष की ओर से। 20 तारीख के सवेरे ठाकुर चंद्रदेव सिंह बारात मालिक लगभग 80% रिश्तेदार लोग था बहरे से बाहर अपन घर का रास्ता लोग नाप ली है। कुछ लोग सवेरे चाय पानी कह के और लोग चल गए। अब खास रिश्तेदार लोग जैसे दामाद वगैरह लोग जो पहिराउर करेला उ लोग बच गए। वो लोगन के मजबूरी बा कि ठाकुर चंद्रदेव सिंह के द्वार तक जाना बा। ई लोग अलन है द्वारे पर 20 अप्रैल सन 2008 के। बड़ा प्रेम से विदाई भइल। सुहागिन मन के बिटिया श्रीमती किरण सिंह भी आ गई ससुराल में। 20 अप्रैल सन 2008 के सारा दिन सारी रात खुशी खुशी बीतले बाबूजी। 21 अप्रैल सन 2008 का तारीख आयल। सुबह का वक्त रहल, समय लगभग बजत रहल 9:10। दुआरे पर बैठा रहलन ठाकुर चंद्रदेव सिंह किरण का ससुर। संग में बैठल बाणन किरण के पति रजनीश और रिश्तेदार लोग बैठल लोग बा। तबले अचानक भयल हो का एक लाइन गीत लगत बा। बढ़ा कवन गीत है मास्टर? आई हो दादा कैसन पियवा के चरित्र बा। कलाकार लोग बतावत बा कि नया गीत है, लेकिन नया गीत ना है। 30 साल पहले बिरहा में हम यह लय का गीत गवले रहली। जौन वो जमाने का हिट गीत रहल वही बिरहा का लय लेके खाली शब्द बदल गई बा। उ 30 साल पहले हमार गावल गीत कवन रहल? कमाल कैले बा कानी अंगूरी में मुनरी। खाली शब्द बदल गई बा, लेकिन गाना के भावस्थल पर आ जाए। 21 अप्रैल सन 2008 सुबह 9:10 बजत रहल। तवले भयल हो काम। अरे आई हो दादा, आई हो दादा 20 भइलिए 21 के। चढ़ी गई दाव पर जतिया रईस के, चढ़ी गई दाव पर जतिया रईस के। आई हो दादा 20 भइलिए 21 के। अचानक वही समय का भइल, घर में से निकलल सड़क पर दुल्हनिया। ठाकुर चंद्रदेव सिंह का घर बिल्कुल रोड के किनारे मौजूद बा, स्थित बा। समझला घर में से निकलने पर सड़क पर ही पांव रखे के बा। एकाएक उ नई नवेली दुल्हन किरण सिंह घर में से निकल पड़ल, रोड पर आ गई। लेकिन ओकर वेशभूषा कैसन बा?
घूंघटा हटा के धैले या चरा बकनिया सिर बिल्कुल नंगा बा घूंघट ना दोनों चीज ना बा माथ पर पल्लू ना बा उल्टा पल्ला कह के आंचल कान्ही पर फेंकले बा सिर बिल्कुल नंगा बा भइल हो का घर में से निकलल सड़क पर दुल्हनिया घूंघटा हटा के धैले अचरा बकनिया हाल देख काठ मरले रजनी सके हाल देख काठ मरले रजनी सके आई हो दादा बीस भइलिए कई सके एकाएक रोड पर आके खड़ी हो गई दुल्हन सब आवाक किरण का पति किरण का ससुर रिश्तेदार लोग सब लोग आश्चर्य में भाई का भाई तबले अचानक एक ठे मोटरसाइकिल वाला मनई मोटरसाइकिल लेके आवत रहलन आज जो ही करीब अलन मोटरसाइकिल वाला मनई नई नवेली दुल्हन किरण सिंह आवाज देलस भाई साहब जरा गाड़ी रोकिए मोटरसाइकिल वाला मोटरसाइकिल रोक दिया और जब मोटरसाइकिल रोक दिया तब वो दुल्हन पढ़ी लिखी है मैं पास किरण सिंह दुल्हन कहती है मोटरसाइकिल वाले से एक ठे गीत लगत बा मास्टर एक औरत लोग आवेलिन कि ये संवरोगा है पिपर कर नदिया कहीं कहीं औरत लोग यही गीतिया के शब्द बदल देलिन लय हे होला गावेलिन का गावेलिन राजा जान मारे अरे सैया जान मारे रूमलिया में हंस के कहलस का मोटरसाइकिल वाला से ए बाबू बाइक पर अपना बिठाएला कहे हमें पतनारी बाजार पहुंचायदा भाई साहब पतनारी बाजार तक मुझे भी चलना है अपनी गाड़ी पर कृपा करके बैठा लीजिए मोटरसाइकिल वाला जब सुना है किरण दुल्हन के मुखारबिंद से ये बात तो जवाब दिया क्या बोला कहे बाइक वाला न जाई पतनारी मोटरसाइकिल वाला कहा बहन जी क्षमा कीजिएगा पतनारी बाजार तक मुझे नहीं जाना है बीच से जो सड़क कट करके गई है उसी सड़क से मुझे रिश्तेदारी में जाना है किसी और मोटरसाइकिल वाले से पूछ लीजिए जो जाता हो उसकी गाड़ी पर बैठ करके पतनारी तक चली जाइए मोटरसाइकिल वाला लेकर मोटरसाइकिल चल दिया इंतजार कर रही है वो दुल्हन
कोई दूसरा मोटरसाइकिल वाला आवे, लेकिन कोनो चीज का सीमा न होला हो। अब इन्हें रजनीश का एकदम क्रोध सीमा से बाहर हुए लगा। रोक नहीं पाया किरण का पति रजनीश, भागता हुआ आया रोड पर जहां दुल्हन किरण सिंह खड़ी थी। डांट करके बोला कि बदतमीजी औरत बा, बदतमीजी औरत बा। रजनीश डांट के बोल पड़ल, बदतमीज औरत, तुझे अपनी सुंदरता पर नाज है, घमंड है, सुघराई देखवत बड़ू, उल्टा पल्ला आचर फेंकले बड़ू कान्ही पर, आ सुघराई देखावे खातिर रोड पर आ गईलू। तवले रोक ना पौलस दुल्हन किरण भी उहो डांटिए के जवाब दहलस कि चुप दुष्ट कर जुबा बंद। बा किरण नयन में क्रोध भरल, कई खबरदार, एक बार बदतमीज कह दिया, अपनी जुबान रोक लो, वरना मैं सेवा करना भी जानती हूँ, स्वागत करना भी जानती हूँ, स्वागत करना शुरू कर दूंगी। खैरियत चाहते हो, अपनी इज्जत चाहते हो, तो अभी यहां से लौट करके चले जाओ। बदतमीज कहता है, स्वयं बदतमीज तू है और मुझे बदतमीज कहता है। कहती है डांट करके कि बेटा वाला दौलत लेके, बेटा वाला दौलत लेके अपना वाला दुल्हन के, अरे कुल भइल तुहरा मन के ते एक होई हमरा मन के। ई कहां का न्याय हो? लड़का वाला के लड़की भी सुंदर चाहिए, लंबी लड़की भी चाहिए, मुंह मांगा तिलक भी चाहिए, बारात का सेवा स्वागत में उपयुक्त उनके मन मुताबिक व्यवस्था भी चाहिए। कुल ही तक तुहने लोगन का मन का भाई, तुहरा बाबू का मन का, आ लड़की वाला के कहू अधिकार नहीं खे, तबले कुल तुहरे मन का भाई, अब एगो हमारा मन को हुई। आ यही से हम कहते नहीं कि इज्जत चाहत लौट के चल जा, आ नाही कहीं नीचे तनिता का उठाई स्वागत कह दे। हाँ हो, इशारा नीचे की ओर करतिया, उठाई मन चप्पल। अब तो टंगरी हिल गई ना रजनीशवा का, भगले में भलाई बुझलस, जाके अपना बाबू के लगे बैठ गई। आ इतना कह के डांट के ऊ नई नवेली दुल्हन किरण सिंह सीधे लौटल, उ तो देखावे के न रहलो के, सीधे लौटल घर में ढुक गई अपना। आ जब घर में गई तो जितना मेहरारू घर में कर रही सा, अपन अपन केवाड़ी बंद कर दिली से, बहिनी हो जवन अपना मर्द के तरह से कह सकतिया, बोलला पर हम हनु के छोड़ी ओड़ी अपन अपन केवाड़ी बंद करके घर में लुकाइल बाड़ी सा। एने दुआरे पर सब मौन बा। ठाकुर चंद्रदेव सिंह किरण का ससुर पति रजनीश लोग मौन लोग बा, लेकिन जो रिश्तेदारवा रहलन कहला कि ठाकुर साहब दुइये को बात हो सकेले, या तो लड़की ई कमजोर दिमाग वाली पागल हुई, आ नहीं तो लड़की नैहरे के मन बढ़ू बा। बतावा कल ही आइल अजुए इज्जत मिट्टी में मिला देहलस। अब वही समय बड़ा लंबा बा ठाकुर साहब, ई रोज इज्जत तुहार मिट्टी में मिलाई। बढ़िया तो यह बा कि लड़की के बल्कि हटा दा घर में से, रिश्ता तोड़ दे, अपन इज्जत चाह। ठाकुर चंद्रदेव सिंह कहला कि हाँ इहो ठीक है, सुझाव तू लोगन का बा। तुरंते चिट्ठी लिखलन, आ वही पड़ोसी मनई के बोलौलन जवना से चिट्ठी भेजबौले रहलन। फिर चिट्ठी देहलन, कहलन कि ले जा सुधाकर सिंह के चिट्ठी दे दा। ए बाबू उ मनई ले गई चिट्ठी, ठाकुर सुधाकर सिंह किरण के पिताजी के चिट्ठी दे देलस। आज जब चिट्ठी दे देलस उ पढ़े लगलन तो मैं साफ लिखल गई बा का कि अरे खबर भेजाइल, अब खबर भेजाइल पाठक पुरवा गांव सुधाकर बाबू हो। खबर भेजाइल पाठक पुरवा गांव सुधाकर बाबू हो, तब बोरलस तुहार बेटी कुल के नाम सुधाकर बाबू हो। ठाकुर चंद्रदेव सिंह वो चिट्ठी में का लिखले रहलन, अरे इज्जत के माटी कैलस
इतनी शर्म न लावे हो, जात सड़क पर केहू मुसाफिर रोक रोक बतियावे हो, समझाने पर बोलल बात कुभाव सुधाकर बाबू हो, बोरलस तोहार बेटी कुल के नाव सुधाकर बाबू हो। बाबू सुधाकर सिंह, चिट्ठी पढ़ते ही आप आ जाइए हमारे यहाँ। आपकी लड़की इस घर में रहने लायक नहीं है। सारी बात लिख दे बड़न चिट्ठी में, असाफ लिख ले बड़न की चिट्ठी पढ़ते आ जाइए, आवे में देरी करब तो कुछ भी अप्रिय वारदात तोहरी बिटिया के संगे हो सकेला। ए बाबू उ पत्रवाहक पत्र ले जाके देहलस, चिट्ठी पढ़लन। ठाकुर सुधाकर सिंह सोचत हुन के बेटी तक कहलस कि तुहार मोछ खड़ी कैले रह, आई कैसन मोछ खड़ी कैलस कि कल ही विदाई भइल, आजे चिट्ठी आ गई। ये छोड़े छोड़ावे वाली रिश्ता तोड़े वाली बात लिख दी गई। तब भयल हो का कि अरे दूसरा का दर्द कोई कहे, ए बाबू दूसरा का दर्द कोई कहे, खुशी के खजाना होला। काहे अपना दर्द से काहे दुखवा जनाय, स्वार्थ में दूसरा के आबरू भुला ला के हूँ, आबरू गवा के अपन काहे बिल खाया, आइलन सुधाकर सिंहा पवते खबरिया बाबू, पत्र पढ़ते ही ठाकुर सुधाकर सिंह पहुंच गए अपने समधी चंद्रदेव सिंह के दरवाजे पर। जो ही कदम रखलन है द्वार पर, डांट के ठाकुर चंद्रदेव सिंह कहला, खबरदार, जवने लाते इला वही लाते अपनी बेटी के लेके चल जा, देरी करबा तो कुछ हो जाई। ठाकुर सुधाकर सिंह कहलन कि समधी साहेब, आपका चिट्ठी हम पढ़ ले बानी, चिट्ठी पढ़ ली है तब बहन अली है, तो ये ठाकुर साहब, ए समधी साहब, आपका चिट्ठी के ही पढ़ के यदि हम विश्वास कैले तब तो एक तरफा बात हो जाई। आपका लिखल चिट्ठी पर हम विचार कैली हैं तो हमके यह समझ में आई है कि अपना बेटी से भी जरा जान लेहल जरूरी बा। समधी साहब 5 मिनट के मौका दा, आइल है तो जेबे करब, कोनो जिंदगी भर रहे खातिर ना आइल है। 5 मिनट का मौका दा, अपनी बेटी से हम समझ लें। आई हो हमके विश्वास बा कि जितना चिट्ठी में लिखल बा, अगर ई वारदात कैले हुई हमार बेटी तो स्वीकार भी कर ले। जब स्वीकार कर ले तो ये समझी साहब रुकब ना, अपनी बेटी के लेके हम सीधे चल जाई, लेकिन 5 मिनट का मौका दा। कहना ठीक बा। घर में गईलन, चिट्ठी अपनी बेटी के हाथ में दे दिलन, बेटी तनी पढ़ ले। चिट्ठी पढ़लस किरण सिंह। हाँ बाबूजी बोली, का बात बा? कहलन कि जो लिखल बा तो ठीक है। कहलस कि 16 आना साँच बा। लड़की कहलस कि 16 आना साँच बा, सही लिखले हुआ। कहला कि बेटी तब तक तू हमार मुछ पट्ट कह देलू ना, चला वो सब रखी है ना ही। लड़की कहलस कि बाबूजी तहियो कहले कि मुछ खड़ी कैले रह, आजो कहते हैं कि तुहार मुछ खड़ी कैले रह। एक काम करा, जाके हमारे ससुर जी से कह दा कि रिश्ता तो टूटते बा, लेकिन रिश्ता टूटला से पहले कम से कम पंचायत हो जाए के चाहिए। पंचायत में तलाकनामा लिखा जाए के चाहिए।
दोनों पक्ष का दस्तखत हो जाए के चाहिए, और दस्तखत हो जाई तो छुटा छूट कबूल हो जाई। खाली इतने कहा कि पंचायत होई आ तलाकनामा लिखवा जाई, तब जौन बाटे जाए तना कह दा। कहला कि ठीक बा। गईलन आ कहलन अपने समधी साहब से कि समधी साहब बुरा मत मानिए, हमारी लड़की स्वीकार कर रही है, जो कुछ आप पत्र में लिखे हैं वो सही है, लेकिन हमारी बेटी का कहना है कि इस घर से मैं तभी निकलूंगी जब पंचायत के माध्यम से तलाकनामा लिखित हो जाएगा, दोनों पक्ष दस्तखत कर देगा, तभी मैं इस घर से बाहर निकलूंगी। बोलिए तैयार हैं? तब तक चंद्रदेव सिंह फूल के कुप्पा न कि हम जबरी निकलती तब तक जब ले ले रही है तब देवे के पड़ी, लेकिन जब ये अपन ही कहत बाड़न तो जवन पवली माल तौनो अब देवे के पड़ी उड़ी। कहला कि ठीक है, पंचायत के दिन पड़ गए बाबूजी, तो हम गीतिया का कंडवा का स्थान तो दूसरी जगह दे हैं, लेकिन बतौली ना कि सत्य घटना बनारस जिला का हो। ये घटना का पंचायत कहाँ भई रहल? यही मार्कंडे महादेव धाम कैथी पर भइल हो का। अल्लाह बदल दा तेरे दिनवा पड़ल जुटल पंच का जमतिया। शर्म रहलू चेहरा दिखाए, तलाकनामा लिखा गईल। बर पक्ष झटका में दस्तखत कह देलस, कन्या पक्ष का बारी आई। लड़की के जब दस्तखत करे बदे बोलावल गईल, आई भरल समाज में, अब वही रूप में जवना रूप में रोड पर आई रहल। सिर पर पल्लू ना बा, सिर बिल्कुल नंगा बा, आंचल उल्टा पल्ला कह के कान्ही पर फेंकले रहल। कलश की दुहाई पंच लोगन के, आखिर हमसे का गलती भइल कि हमके छोड़ल जात बा? तब बेटा हाँ पक्ष का पंच लोग कहल कि हाँ ए बाबू, तहिया तो हमनी का ना देखली जा, बाकी राज देखला पर यह लगत बा कि सचमुच तोहके सुंदरता पर अपना घमंड बा। बतावा तनिको ले जैलू ना आओ में, नंगा सिर लेके उल्टा पल्ला आंचल का कह के कान्ही पर फेंक के आई बाड़ू। बेशरम बाड़ू, बेशरम। सचमुच तू परिवार का इज्जत मिट्टी में मिला दे ले बाड़ू, तब बे छोड़ल जात हूँ। लड़की कलश की बस इतने ना हमसे गलती बा कि हम नंगा सिर लेके आये हैं, तो हम आप लोगन से जानल चाहते हैं का कलश कहे पर्दा में रखे के रहल जब हमके। जयमाल पर बियाह कैले जायो, हम बेशरम ना हैं ये पंच लोग, हमके तो बेशरम यह लोग बना दी। हम ही जानल चाहते नहीं कि जहिया हमारे बियाह भइल, जयमाल के मंच पर जब हम अली, जयमाल विधि पूरा करे बदे या पूरा करावे बदे, तो हम ही जानल चाहते नहीं कि का हम घूंघट में रहली, हमार तो चेहरवा नंगा रहना। पहलवे दिन ये हमारे बाप मतारी के दरवाजा पर हित नाथ संग साथी पूरा बारात के सामने नंगा करा देहलन, चेहरा दिखा देहलन। अब हम बेशर्म कैसे हो गई? केकरा से हम ले जाई? दुहाई पंच लोगन के बेशरम तई लोग बा कि जेके छुए के ना चाहिए ओके तहिया छुअल लोग, छुआवल लोग है। हमार धर्म का बाप हूँ ससुर जी, एगो हाथ हमारा कपार पर धो के, एगो हाथ अपना बेटा के कपार पर धो के आशीर्वाद देते रहलन, वीडियोग्राफी करावत रहलन। बतावा हम बेलज की बेलज?
हई भसुर जे के छुए के ना चाहिए, आशीर्वाद देते रहलन, एगो हाथ हमरे कपार पर धे के, एगो हाथ अपना भाई के कपार पर धे के। बेशरम हम भैली कि बेशरम ही भैलन। आ दू चार गो लोफरो गए रहन से भरतिया में, जवन की मोबाइल लेके फिट 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 फोटो खींचत रहलन से। तो बेशरम ई कि हम आज पर्दा में रखा के बात होत बा कि बेलज बा। तब पंच लोग कहल काम, अरे कहे सारा पंच सीताराम का बयानवा। जयमाल का अपमान कर रही है तू। भगवान राम और सीता की भी शादी जयमाल विधि से हुई थी, तू भगवान राम और सीता का अपमान कर रही है। कहलत की खबरदार, भगवान राम और सीता का अपमान मैं नहीं करती हूँ, अपमान आप लोग करते हैं। डांट के बोलल, अरे बोलल दुल्हनिया तब बतिया गुस्साए। चौका का बात कहे चौकी पे होला, अब गईला स्वयंवर वाली बत्तियां भुलायो। चौका का बात चौकी पर ना होके के चाहे पंच लोग। ईमानदारी से कहा लोग, बोला लोग, हम भगवान राम और सीता का अपमान ना करत है। लेकिन जब बतिये आ गई तो हम ही जाने चाहते नहीं रहुआ सब भरल समाज का लोग जवाब दे कि जयमाल तो बाद में न भइल, ओकरी पहिलवा राजा जनक जी कुछ शर्त रखले रहलन, स्वयंवर रचवले रहलन, शर्त रखले रहलन कि जे शिव के पिनाक के तोड़ी वही से हमारी सीता का बियाह हुई। और राजा जनक जी के वो स्वयंवर शाला में हर जाति का राजा लोग आमंत्रित रहलन, हर जाति का राजा लोग आए लोग रहल। संजोग बढ़िया रहल कि भगवान राम धनुष तोड़लन और भगवान राम से सीता का बियाह भइल। अगर कौनो दूसर जाति का भी राजा तोड़ देले रही तब तक शर्त के अनुसार वही से न सीता जी का बियाह हुई। का वो स्वयंवर में सहस्त्रा बाहु असुर ना पहुंचे रहल, रावण असुर ना पहुंचे रहल। अगर वो तोड़ दे रहे होतन तो सीता जी का बियाह नहीं से हुई। लेकिन हम ही पूछत नहीं कि हमार बाप कौन स्वयंवर रच दे रहा कि हई छछलोर दुल्हा गई रहना हमरे मांग में सिंदूर भरलन। मेरा बाप सजातीय शादी तय करके ब्याह किया और आज जयमाल की बात पर राम और सीता का नाम लेकर के आप लोग बचना चाहते हैं। फेंक देहलस दोनों चिट्ठियां भरल समाज में है। पढ़ी सब चिट्ठी, एगो चिट्ठी 14 अप्रैल के हो, एगो चिट्ठी 2 दिन पहले का हो। पढ़ी सब है, सब आवाक कहलस कि अब दस्तखत करत है, अब दस्तखत करके चिट्ठी पर नैहर न जा, या तो बगले में गंगा जी बाड़ी डूब के मुँह, आ ना ही तो कनो अनपढ़ गंवार घास छीले वाली लड़की ना है। हम हूँ BHU का प्रोडक्ट छात्रा है। ले चिट्ठी आ सीधे तनी पश्चिम चलब थाना पर, आ थाना पर चल के दरोगा जी से सीधे कहब कि जबरदस्ती दबाव बना के ये चिट्ठी पर हमके दस्तखत करावल गई है। इतने नाम वो घर में हम ना रहब, तही हमार ससुर भी ना रही हन, हई हमार पति भी ना रही हन, सास ननद केहू के न रहे देव। सीधे अभियुक्त मंदिर में लोगन के भेजवाई। अभियुक्त मंदिर? अभियुक्त मंदिर माने जेल खाना, जेल खाना में भेजवाई। तब ले खड़ा हो गईलन दुल्हा का बाप ठाकुर चंद्रदेव सिंह, हाथ जोड़ लेहलन भरल समाज में। आ हाथ जोड़ के एक बात कहलन, का कहलन कि अरे कहे ससुर जी, अब कहे ससुर जी खोल दिहलू आँख बिटिया, तब भइल अरे भइल गलती हमार कदम माफ बिटिया।
बुढ़ावा में कैली हम नादानी, अब भइल 25,000 हमरे हितवे का जवाब देके कैलू मन साफ बिटिया। बेटी क्षमा कह दी है। गतानुगत को लोक देखा देखी धर्म देखा देखी। पिछली साल हमारे पट्टीदार का लड़का का बियाह जयमाल से भई, आ उहे देख के हम सोचली कि हमरो बेटा का बियाह जयमाल से हुई। कहलस कि 25,000 हमारा बाप का तू पानी में डुबा देहल। लड़की वाला का दिल कम ना होला। वो 25,000 बचल रही तो हमार बाबूजी बारात का सब्जी 3 प्रकार का बनवले रहन, एगो आइटम और ही बढ़ा देले होता तो उससे बारात के स्वागत का भी महत्व बढ़ जाये। हर लड़की वाला लड़की दामाद के देहल चाहेला। शायद 25,000 रुपया हमारे बाप को बच गई रही तो विदाई के समय चाहे अपने दामाद के और चाहे अपनी बेटी के कुछ न कुछ हल्का निशानी बनवा के तो दे ही देतन। कहला कि बेटी क्षमा कह दा, अब हमके ज्ञान होत बा। कहलस उ लड़की की बस कह देला हम क्षमा कह दें नहीं, तनी एगो हमार बात सुन ला। का कहलस कि सीता का स्वयंवर वाली बात जब चलईबा तन्यवता दे द्वारे हर जाति के बोलईबा। कहे नकल में, अरे नकल में दखल न होई हाफ बिटिया, भइल गलती हमारे कई दा माफ बिटिया। कलश की बाबूजी आपो का एक लड़की हो ना हमार ननद, तो देखा सीता स्वयंवर का बात चली या जयमाल का बात चली तो जैसे सीता जी का स्वयंवर रचाइल रहल वही तरह तोहरों के सीता का स्वयंवर जैसन स्वयंवर रचवावे के पड़ी, शर्त रखे के पड़ी। वो स्वयंवर में हर जाति के सम्मानित लोगन के तोहके बोलावे के पड़ी। बोलाई हाँ जे तुहार शर्त पूरा करी, चाहे वो जवन जाति होके, कोनो जरूरी नहीं है कि ठाकुरे रहे। हाँ, चाहे जवन जाति होके, जे तुहार शर्त पूरा करी वही से अपनी बिटिया का बियाह करबा। बोला मंजूर हो? कहना कि बेटी बस जूता उठावा मारा, ये बाकी रह गई भाई। बेटी क्षमा कह दम, कान पकड़े थे। आज के बाद ये जयमाल का हम बातें ना करब। आ जहां तक सपई अपने हितई नतई संगी साथी सबके समझाई किए भैया भाई पानी में फेंका लोगन मत 20,000 25,000 रुपया स्टेज वाला। कलश किया बाबूजी एगो औरी कुरीति बा ये समाज में, जयमाल का स्टेजवा पर नंगा चेहरा कह के जयमाल करावल जात बा। आ फिर जयमाल के मंच से नीचे उतरला पर मड़वा में ले जाके घूंघट कढ़वाए के सिंदूरदान करावल जात बा। ई दोष ना है, ई गलती ना है। जयमाल जब करावल जात बा तब वही नंगा चेहरा जब बा तो वही समय मंचे पर सिंदूरदान भी करा दिया जाए। डबल काम न कल जाए कि एक और बेपर्दा कह के जयमाल करावल जात बा, दूसरी और पर्दा लगा के सिंदूरदान करावल जात बा। तीसरी बात, जब जयमाल से शादी आप संपन्न कराते हैं तो ससुराल में आने पर यह आरोप किसी दुल्हन पर मत लगाइए कि ये बेशर्म है। शर्माती नहीं है, बेशर्म तो तू मंचवे पर जब बना देत बड़ा, अब बेशर्म होके तू खुदे छू देत बड़ा। तब ससुरा आई तो पढ़ल लिखल समाज का लड़की उस शर्माई कैसे लजाई? लजाई कैसे ना लजाई? ऐसे बोला का चाहत बड़ा कल कि बेटी एकदम क्षमा कह दा, सपरी त जयमाल का नाम न ले बा केहू के। जहां तक हमारा अगर व्यवहार चले तो रुकवा दे कि जयमाल पर ना, अगर जयमाल पर करावत बड़ा बिया तो जयमाले पर सिंदूरदान करा। ए बाबू भइल हो का कि कहलन चंद्रदेव गलती ना दोहराइब, और रुपया 25 का 50 लौटाइब। $25,000 नुकसान हुआ है समधी साहब, 50,000 लौटाऊंगा। खड़े हो गए ठाकुर सुधाकर सिंह। क्षमा कीजिएगा समधी साहब, आप गलती स्वीकार कर लिए, मैं 50,000 रुपया पा गया। बेटी वाला जीवन भर देता है। अब इस बात को भूल जाइए, प्रेम पूर्वक रिश्तेदारी चलाइए। आज भी यह रिश्तेदारी प्रेम पूर्वक चल रही है। मैं बताऊं, इस घटना का एक पक्ष मेरा मित्र है,
चाहता तो उसी समय इस घटना को मैं लिख दिया होता, लेकिन एक दोस्ती के नाते शायद मेरा दोस्त ये सोचे कि मेरी इज्जत की खिल्ली उड़ा रहे हैं। लेकिन कुछ दिनों पहले हम दोनों साथी बैठे थे, चर्चा चली और चर्चा के दौरान इस घटना की चर्चा मैं कर दिया और कह दिया कि यह घटना तो समाज को एक संदेश देने लायक है, लेकिन मैं आप के बारे में सोच करके घटना को नहीं लिखा। तब उन्होंने कहा कि भाई साहब, मेरा नाम मेरे रिश्तेदार का नाम मत दीजिए, मेरे गांव और मेरे रिश्तेदार के गांव का नाम मत दीजिए, कहीं दूसरी जगह घटना को सो करके लड़की का नाम बदलकर, लड़के का नाम बदलकर, हम दोनों समधी का नाम बदल करके इस घटना को लिख दीजिए। और यदि समाज को कुछ संदेश बढ़िया मिलता हो तो इस घटना के माध्यम से समाज को संदेश दे दीजिए। तब मैं कलम उठाया और इस पर प्रकाश डाला तो कहना पड़ा, समाज का इंसाफ बिटिया, समाज का इंसाफ बिटिया, तो भइल गलती हमारे कैदा माफ बिटिया। राजपुरम सदगुरु स्वामी राधे हिंदू श्रीनाथ दयाल बच्चन विवेकांत छत्रधारी है। हाँ है ना हम परास पतई, अरे है ना हम परास पतई, लिखे परशुराम अखिलेश सुनावे सचई, है ना हम